ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चंद प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं कि हम जो लास्ट टाइम हमने जो फार्मूला फाइंड किया है उसको यूज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई which is equal to qx. This is the first order linear differential equation. ये अगर हमें गिवन है dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट फंक्शन एंड x और राइट साइड पे भी फंक्शन एंड x हो, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आता है कि y is equal to e raised to power minus integral px dx whole into integral qx e raised to power integral px dx plus c. That is the general solution. अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 dy by dx plus 12y which is equal to 4. पूरी इक्वेशन में y 1 पावर के साथ मौजूद है, इसलिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dy by dx कोफिशिएंट 1 बनाना है. इट मींस 3 से हम डिवाइड करेंगे. जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो dy by dx प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 4 12 which is equal to 4 divided by 3. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट q, y का कोफिशिएंट px दैट इज 4 और राइट साइड पे qx है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3. तो px की वैल्यू 4, qx की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 3. तो इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन ये है y is equal to e raised to power minus integral px dx whole into this one. अब ये तमाम चीजें हमने फाइंड करनी है. फाइंड करने के बाद वैल्यूज हम 2 में पुट करेंगे. दैट इज द जनरल सॉल्यूशन. अब px हमें नोन है, qx नोन है. इंटीग्रेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैलकुलस का कोर्स हमने स्टडी किया हुआ है. इसलिए हम ये तमाम चीज़ें फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं. px हमारे पास मौजूद है 4, दोनों साइड पे इंटीग्रल लें. 4 कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल हमारे पास x है तो 4x इंटीग्रल px dx दैट इज 4x. अब इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखना है तो e raised to power integral px dx which is equal to e raised to power 4x. इंटीग्रल px dx इसकी जगह 4x सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है. अब दोनों साइड पे पावर नेगेटिव लें तो e raised to power minus integral px dx that is e raised to power minus 4x. तो ये e raised to power minus integral px dx इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और e raised to power integral px dx इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है. अब एक चीज रहती है qx को e raised to power integral px dx से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो qx e raised to power integral px dx. तो qx की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 है और e raised to power integral px dx की वैल्यू हमारे पास e raised to power 4x. तो 4 डिवाइडेड बाई 3 कांस्टेंट, तो e raised to power 4x का इंटीग्रल e raised to power 4x डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे अगर डेरिवेटिव होता तो इनटू 4 होता. इंटीग्रल है तो इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है तो 4. तो 4 और 4 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 3 e raised to power 4x. तो इंटीग्रल qx e raised to power इंटीग्रल px dx whole dx which is equal to 1 divided by 3 e raised to power 4x. अब ये जो तमाम वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये तमाम प्लग कर दें 2 के अंदर. तो 2 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. तो e raised to power माइनस इंटीग्रल px dx की वैल्यू e raised to power माइनस 4x ये वैल्यू आ जाएगी और 1 डिवाइडेड बाई 3 e raised to power 4x ये हमारे पास इंटीग्रल qx e raised to power इंटीग्रल px dx होल dx ये वैल्यू ये पुट कर दी which is equal to constant. तो e raised to power माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो y is equal to 1 डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो e raised to power 0 that is 1. तो c e raised to power minus 4x which is the general solution. इसी तरह हमारे पास अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? जी हाँ, ये हो सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि पूरी इक्वेशन में y सिंगल पावर के साथ मौजूद है. अगर पूरी इक्वेशन में y सिंगल पावर के साथ मौजूद हो तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन इन y. अगर पूरी
पूरी इक्वेशन में अगर x वन पावर के साथ मौजूद हो तो लीनियर इन x हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे y वन पावर के साथ मौजूद है, लिहाजा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो देखें dx से डिवाइड करें तो dy बाई dx यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे dx खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर ये जो x में फंक्शन है x रेज़ टू 3 प्लस x, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें और एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपल यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख लें डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट फंक्शन एंड एक्स मुझे नजर आ रहा है, राइट साइड पे बी फंक्शन एंड एक्स है, लिहाजा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज पी, और राइट साइड पे जो फंक्शन है दैट इज क्यू, लेकिन याद रखना है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद पी और क्यू देखना है। यहाँ पे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 है इसलिए p की वैल्यू x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फार्मूला जनरल सॉल्यूशन e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx, y is equal to this one, y is equal to e raised to power minus integral px dx whole into integral qx e raised to power integral px dx whole dx plus c। अब ये तमाम वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, px हमारे पास मौजूद है, इसका इंटीग्रल ले लें, तो इंटीग्रल x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर पे फंक्शन हो और न्यूमिनेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन में हम फंक्शन का लॉग लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, ऊपर x मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि न्यूमिनेटर पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्योंकि न्यूमिनेटर पर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx, इंटीग्रल px dx की वैल्यू ये मौजूद है, log की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये log पावर में चला जाता है, log की जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम जानते हैं कि log अगर m इंटू n हो, ये g है, टू बेस सपोज दैट a, तो ये हमारे पास रिजल्ट मौजूद है log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a। इस तरह डिवाइड हो रहा हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, और अगर ये यहाँ पे डिवाइड m डिवाइडेड बाई n होता तो ये होता log m टू बेस a माइनस log n टू बेस a, और तीसरा है कि log m रेज़ टू पावर n हो टू बेस a विच इज इक्वल टू n log m टू बेस a। तो ये जो n है पावर, ये पावर में भी जा सकता है और कोफिशिएंट भी बन सकता है, तो ये थ्योरम यूज करेंगे तो ये जो 1/2 है ये पावर में चला जाएगा, log और e कैंसिल हो जाते हैं इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब दोनों साइडों पे पावर अगर हम नेगेटिव लेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx रेज़ टू पावर -1/2, और इसे न्यूमिनेटर पे शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करें तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx की वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो लास्ट पे ये आई है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इंटीग्रेशन, यानी q और e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx का प्रोडक्ट और फिर इसको x के लास्ट से इंटीग्रेट करना है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें।
क्यू एक्स ई रेज पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ये माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर लिया है। यहाँ पे पावर 1/2 लिख लें, पावर छोड़ के देखें, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, तो साथ होना चाहिए। x मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि पावर छोड़ के देखें, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो पावर रूल, इसकी पावर में 1 ऐड करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, इसको क्यू एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर फार्मूला जो हमने लिखा है 2 उसके अंदर प्लग करेंगे, तो e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये जो इंटीग्रल क्यू एक्स ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये पुट कर दी। That is the general solution of that differential equation. एक और प्रॉब्लम देखें, y dx minus 4 into x plus y raised to power 6 into dy। अब ये देखें पूरी इक्वेशन में x 1 पावर के साथ मौजूद है, x 1 पावर के साथ मौजूद है, लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में हो सकती है। अब ये देखते हैं कि x में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर होगी तो किस फॉर्म में होगी। तो dy से डिवाइड करें, तो यहाँ पे dx बाई dy आ जाएगा, फिर 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4y रेज़ टू पावर 3, तो माइनस 4 रेज़ टू y रेज़ टू पावर 6 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो y dx बाई dy का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए y से मैंने डिवाइड किया है, तो dx by dy minus 4 divided by y into x which is equal to 4y raised to power 5। अब देखें dx by dy का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट फंक्शन इन y, राइट साइड पे भी फंक्शन इन y है, लिहाजा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर इन x। अब जो py, अब देखें x का कोएफिशिएंट फंक्शन इन y है, तो py हमारे पास बनेगा -4 डिवाइडेड बाई y, और qy 4y raised to power 5। ये लीनियर इन x है, तो dx by dy का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट फंक्शन इन y, राइट साइड पे भी फंक्शन इन y होना चाहिए, तो py -4 डिवाइडेड बाई y और qy 4y raised to power 5। अब जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला वही है लेकिन x की जगह y और y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे y होता था, हम यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि लीनियर इन x है, तो x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल p x dx, लेकिन x की जगह y पुट करना है, तो p y dy होल इनटू इंटीग्रल q y e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p y dy होल dy प्लस कांस्टेंट। तो ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो p y इसको इंटीग्रेट कर लें, -4 कांस्टेंट आउटसाइड, 1/y का इंटीग्रल log y, 1/y का इंटीग्रल log y, तो अगेन -4 को पावर में शिफ्ट करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी, और लॉग और ई कैंसिल, तो हमारे पास y रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा रिजल्ट। तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू y रेज़ टू पावर -4, दोनों तरफ पावर नेगेटिव लें, तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन राइट साइड पे नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अब e रेज़ टू पावर py dy को qy से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो qy की वैल्यू 4y रेज़ टू पावर 5, और ये वैल्यू y रेज़ टू पावर -4 यहाँ पे पुट कर दी, qy की वैल्यू पुट की है और e रेज़ टू पावर इंटीग्रल py dy की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे y पावर 5 और y की पावर -4 है, तो y की पावर 1 रह जाएगी, 4 कांस्टेंट, तो सिंपल पावर रूल y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास रिजल्ट फाइनल आ जाएगा इंटीग्रल qy e रेज़ टू पावर इंटीग्रल py dy इनटू dy व्हिच इज इक्वल टू 2y रेज़ टू पावर 4। अब ये तमाम वैल्यूज 1 के अंदर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो y रेज़ टू पावर -4 ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, और ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दें, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल फार्मूला यूज करना है और इसके अंदर मसला नहीं है, इंटीग्रेशन जो कैलकुलस में हमने स्टडी की हुई है उसे हमने यूज करना है। तो एक और प्रॉब्लम देखें,
यहाँ पे y हमें 1 पावर में नजर आ रहा है, लिहाजा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो dx से डिवाइड किया, dy बाई dx, y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। इन दोनों टर्म्स में y मौजूद है, इसे कॉमन ले लिया, 3 भी मौजूद है दोनों में, ये भी कॉमन ले लिया, फिर इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ से x कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। डी वाई बाई डी एक्स को कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए x इंटू एक्स प्लस वन से डिवाइड किया। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 3 डिवाइडेड बाई x रह जाएगा, और यहाँ पे एक x कैंसिल, x रेज पावर 4 ओवर x प्लस वन। देख लें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट फंक्शन इन x है, और राइट साइड पे भी फंक्शन इन x है। तो px की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई x और qx की वैल्यू x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, तो ये तमाम वैल्यूज हमने अब फाइंड करनी है। तो px का इंटीग्रल लेना है, px हमारे पास ये मौजूद है, इसको इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, -3 कांस्टेंट, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x। अब इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें, log की प्रॉपर्टी लगानी है, पावर ये जो कोफिशिएंट मुझे नजर आ रहा है ये पावर में चला जाएगा, log और e कैंसिल, तो x रेज टू पावर -3, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx। दोनों साइडों पे पावर नेगेटिव लें तो e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3। अब एक वैल्यू और रहती है, ये जो qx को e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू मौजूद है, qx की वैल्यू भी मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखें qx की वैल्यू x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और e रेज टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू x रेज टू पावर -3 है। तो यहाँ पे x रह जाएगा x प्लस 1, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो पावर्स इक्वल हैं इसलिए हम डिवाइड करेंगे इसको। अब ये डिवीजन भी हम कर सकते हैं और जिस तरह यहाँ पे स्टेप्स किए गए हैं ये भी हम कर सकते हैं। डिवीजन में आप ये काम कर सकते हैं, x पावर सेम हो इंटीग्रेशन में तो हम डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बनेगा 1 x प्लस 1, साइन चेंज करें, कैंसिल और -1, तो ये हमारे पास बनता है 1। अब ये अगर 17 डिवाइडेड बाई 5 हो, इसे हम अगर डिवाइड करेंगे 17 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 are 15, 5 के टेबल 5 3 are 15 and 2 remainder। डिवाइजर इज 5, डिविडेंड 17, क्वोशंट यहाँ पे 3 आता है और रिमाइंडर यहाँ पे 5 है, 2 है। तो एक तो तरीका ये है इसे लिखने का, हम जो छोटी क्लासेस में लिखते रहे हैं कि 3 होल 2 डिवाइडेड बाई 5। अब इसे ओपन करेंगे तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 5 3 15 प्लस 2 दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा ये है, यही काम हम वहाँ पे कर रहे हैं, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ये हमें नजर आ रहा है, ये क्वोशंट है 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ये है।
इसको यूज़ किया है, या जो कुछ डिनोमिनेटर पे इसी यही आप न्यूमिनेटर पे बना लें, x+1 तो -1 लिख दिया, और यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाई x+1, इसके नीचे इसको सेपरेट कर लिया है x+1 को, और 1 के नीचे इसको सेपरेट कर लिया है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई x+1। तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास x है, और 1/x+1 का इंटीग्रल log x+1, क्योंकि डिनोमिनेटर पे फंक्शन है और न्यूमिनेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए फंक्शन का हम log लेते हैं। तो इंटीग्रल qx e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल px dx की वैल्यू हमारे पास x माइनस log x+1 आ चुकी है। ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन जो फार्मूला हमारे पास 2 है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो और एक कंडीशन मौजूद हो तो हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y पूरी इक्वेशन में 1 पावर के साथ नजर आ रहा है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो सकती है। देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है? जी हाँ, हो चुकी है। 2y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy by dx कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट फंक्शन इन x और राइट साइड पे भी फंक्शन इन x है, लिहाजा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर इन y। तो y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -2 और राइट साइड पे जो फंक्शन है दैट इज qx। अब वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसी फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज हमने पुट करनी है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हमें चाहिए px का इंटीग्रल, तो px का इंटीग्रल फाइंड करें, -2 dx, -2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें, e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल px dx व्हिच इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर -2x। अब दोनों साइड पे पावर नेगेटिव लें तो e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल px dx की वैल्यू e रेज़्ड टू पावर 2x आ जाएगी। अगला स्टेप हमने करना है कि qx को e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल px dx से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे इंटीग्रेट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये qx को qx हमारे पास x इंटू ई रेज़्ड टू पावर 3x इंटू ई रेज़्ड टू पावर -2x है, इसको मल्टीप्लाई किया e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल px dx के साथ, ये हमारे पास e रेज़्ड टू पावर -2x है, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर -2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर x बच जाएगा, और यहाँ पे e रेज़्ड टू पावर 0 दैट इज 1। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x है, और फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन e रेज़्ड टू पावर x -1, क्योंकि डेरिवेटिव में जाके ये खत्म हो जाएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। u इंटू v, यहाँ पे जो u है वो x है और v हमारे पास x e रेज़्ड टू पावर x+1 है। तो u इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज की जा रही है, x इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी u इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड टू पावर x-1 माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़्ड टू पावर x-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x या फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u और dx। x e रेज़्ड पावर x का इंटीग्रल e रेज़्ड पावर x और -1 का इंटीग्रल -x आ जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रल x है। अब यही चीज यहाँ पे आ जाएगी, e रेज़्ड पावर x का इंटीग्रल e रेज़्ड पावर x और 1 का इंटीग्रल x, और x का डेरिवेटिव 1 है। अगेन इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज़्ड पावर x का इंटीग्रल e रेज़्ड पावर x और x का इंटीग्रल हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पावर रूल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो e रेज़्ड पावर x एक यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों से e रेज़्ड पावर x कॉमन लें तो यही बनेगा x -1, और x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को कंबाइन करें तो -12 x स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल qx e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल px dx होल dx। अब ये तमाम वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन।
तो ई रेज़ पावर 2x ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज द जनरल सोल्यूशन। अब क्योंकि एक कंडीशन मौजूद है इसलिए इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मुझे चाहिए। ये जनरल सोल्यूशन है। सी की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि एक कंडीशन मौजूद है तो सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 0 y इज इक्वल टू 2, इस जनरल सोल्यूशन में पुट करें तो y की वैल्यू 2 e रेज़ पावर 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 इंटू ई रेज़ पावर 0 1, ये 0 हो जाएगा प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है। -1 को लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ये c की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन, हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा y is equal to e raised to power 2x whole into x minus 1 e raised to power x minus x divided by 2 plus constant c। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब हमने एक, हमारे पास प्रॉब्लम है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन वो सोल्यूशन कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं उसमें ब्रेक ना हो। फाइंड द जनरल सोल्यूशन, find a continuous solution of this differential equation that satisfies this differential equation and the initial condition। इन हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, और वो सॉल्यूशन कंटिन्यूस भी होना चाहिए। यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंटरवल्स पे डिफाइन है। जब 0 और 1 के दरमियान में x की वैल्यूज हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x, और जब फंक्शन की वैल्यू माइनस x है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी हमने f(x) x यूज करना है जब x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होंगी। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएंगी तो फंक्शन की वैल्यू हमने माइनस x यूज करनी है। When x is greater than or equal to 1, the value of the function is minus x। लेकिन जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू x यूज करनी है। तो हम इस इंटरवल के लिए अलग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और x is equal to 1 के लिए अलग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो when x is greater than or equal to 0 but less than 1, the value of the function is x। ये मैंने लिख दिया, x है इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है f(x) इसके राइट साइड पे मौजूद है, तो f(x) की जगह हमारे पास x आ जाएगा क्योंकि हम इस इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बनाएं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, 2x over 1 plus x square into y which is equal to x over 1 plus x square। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy by dx कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट फंक्शन इन x, राइट साइड पे भी फंक्शन इन x है। तो px की वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 1 plus x square and qx is x over 1 plus x square। तो जनरल सॉल्यूशन y is equal to e raised to power minus integral px dx whole into integral qx e raised to power integral px dx whole dx plus constant c1। यहाँ पे c1 कांस्टेंट रखा है। अब ये अगेन तमाम वैल्यूज फाइंड करेंगे, px का इंटीग्रल फाइंड करें, px हमारे पास ये मौजूद है, दोनों साइड पे इंटीग्रल का ऐलान करें, 2x over 1 plus x square। तो डिनोमिनेटर पे फंक्शन, न्यूमरेटर पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है इसलिए हम फंक्शन का लॉग लेते हैं, log 1 plus x square। तो इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें, e raised to power integral px dx log 1 plus x square, log और कैंसिल, तो e raised to power integral px dx की वैल्यू आ जाएगी 1 plus x square। दोनों साइडों पे पावर नेगेटिव लें तो e raised to power minus integral px dx, पावर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। अब अगला स्टेप ये करना है कि qx को e raised to power integral px dx से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फिर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लें, qx की वैल्यू हमारे पास ये है और ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल एक्स रह जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रल एक्स के डिवाइड बाई 2। तो इंटीग्रल क्यू एक्स ई रेज़ पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स के डिवाइड बाई 2 आ चुकी है। अब ये तमाम वैल्यूज जो टू सोल्यूशन है उसके अंदर सब्सटीट्यूट करें, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट c1, लेकिन इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। अब देखें x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में मौजूद है, x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में मौजूद है, और हमारे पास जो कंडीशन है वो भी 0 पे ही मौजूद है। x इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन मौजूद है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्योंकि कंडीशन मौजूद है, इसलिए हम इस इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, c1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इस सॉल्यूशन में पुट करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन 0 और 1 के दरमियान में 0 भी मौजूद है और 0 से ग्रेटर और 1 से कम वैल्यूज के लिए है, इसलिए ये इनिशियल कंडीशन इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करें तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। c1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू 0, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो जनरल सॉल्यूशन के बाद हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है x square over 2 into 1 plus x square for this interval। अब सेकंड, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस एक्स। जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है ये माइनस एक्स है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो चेंज सिर्फ आएगी q में, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। आप इक्वेशन में देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई है नंबर 1 में, और जो लास्ट इक्वेशन में देख रहा हूँ उसमें कोई फर्क नहीं, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आता है। P वही है लेकिन Q के अंदर चेंज आ रही है, Q के अंदर नेगेटिव आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे P वही है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन Q क्योंकि चेंज है नेगेटिव है इसलिए Q स्टेरिक का नाम इसको दिया है, Q स्टेरिक। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है Q की जगह Q स्टेरिक आ जाएगा। देख लें Q की जगह Q स्टेरिक आ चुका है। अब e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स वही चीज़ आएगी जो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू भी सेम आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1। अब Q क्योंकि नेगेटिव है इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। Q यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है जिसका नाम QX दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा Q स्टेरिक के लिए। अगर मैं इसको Q स्टेरिक का नाम दूं तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे Q की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है। तो इसलिए ये हमारे पास Q स्टेरिक x e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p x dx होल dx इंटीग्रल के साथ, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1 इनटू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2 कांस्टेंट फॉर दिस इंटरवल फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ चुका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 1 plus x square for this interval x is greater than or equal to 0 but less than 1। When x is greater than or equal to 1, the value of the function y is 1 plus x square raised to the power minus 1 minus x square divided by 2 plus c2। अब c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए एक कंडीशन उसने दी है कि आपका सॉल्यूशन कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइंड द कंटिन्यूस सॉल्यूशन। इट मींस ये जो फंक्शन हमने y फाइंड किया हुआ है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए और कंटिन्यूस हर पॉइंट पे होना चाहिए।
तो 1 पे भी ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम 1 पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाते हैं जब लिमिट किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल हो, देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जब लिमिट किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल हो तो देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लिमिट 1 पे कंटिन्यूटी चेक की जा रही है, कंडीशन लगाई जा रही है, लिमिट yx when x tends to 1 which is equal to y at 1। लेफ्ट साइड पे ये लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। और राइट साइड पे वैल्यू की फंक्शन है, तो जब लिमिट वैल्यू की फंक्शन की इक्वल हो तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ पे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और वैल्यू की फंक्शन हम 1 पे सेकंड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे और वैल्यू के फंक्शन के लिए सेकंड फंक्शन को यूज करेंगे। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट फंक्शन 1 इसमें पुट कर दें, 1/2 into 1 plus 1 whole square which is equal to वैल्यू की फंक्शन 1 यहाँ पे पुट करें, 1 plus 1 whole square पावर नेगेटिव -1/2 plus c2, ये वैल्यू पुट कर दी। तो 1 ओवर ये 1 plus 1 2, 4 हो जाएगा, 1 divided by 4, 2 raised to power -2 -1/2 plus c2। तो इस 2 को जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर ऊपर शिफ्ट करें तो ये 1/2 रह जाएगा, -1/2। -1/2 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो c2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो दैट इज द सॉल्यूशन। ये c2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये है 1 ओवर पावर नेगेटिव थी जिसे पॉजिटिव कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो। अब इसका एलसीएम लेना है, ये 2 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा यहाँ से, सिर्फ यहाँ से 2 आएगा डिनोमिनेटर पे और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। पावर नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव कर लिया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया है और इसका एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है और ये सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है। तो फाइंड अ कंटिन्यूअस सॉल्यूशन which satisfies the initial condition and the डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक सॉल्यूशन है जो हमने फाइंड किया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है।